नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा चौधरी जी हैं और इन्होंने जो है, अगर हम सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूपीएचएससी 50 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिजल्ट लाया है। इसके अलावा अभी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से ही हैं। और इसके अलावा एक और अचीवमेंट है, मुझे ये देख के बताना पड़ रहा है, इतना मुश्किल है कि यूजीसी आईयूसी एसोसिएट एट आईआईएएस। तो ये सभी चीज़ें तो है ही, लेकिन कई छोटे-मोटे और भी अनुभव हैं, जो हम इनके साथ देखेंगे कि वो कैसे मिले और उसके पीछे संघर्ष क्या रहा और इन्हें अचीव करने में जो इन्होंने टूल्स टेक्निक यूज़ किया है, वो हमारे कितना काम आ सकता है। तो अपर्णा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you for having me. देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं और क्वेश्चन फॉर्म में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल। तो एक-एक करके लेते हैं। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैक्सिमम कैंडिडेट से हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने के 1 दिन पहले और रिज़ल्ट आने के 1 दिन बाद वाले सोच में आपने क्या फ़ील किया? हाँ, रिज़ल्ट आने के 1 दिन पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ नहीं हुआ, तो अगले कौन-कौन से एग्ज़ाम लगे हुए हैं। बिल्कुल सही इसके है। बाद कौन से देने हैं। जी, और रिज़ल्ट आ जाने के बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि पहला जो काम आप करते हैं कि अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, जी। पैसे कितने आएँगे और पर महीने इतने मिल रहे हैं, तो अब गाड़ी कब खरीदनी है, घर कब लेना है। जी, दैट्स मतलब व्हाट एक्चुअली आई वाज़ थिंकिंग। ओके, ओके, मतलब और आपने ये सब अचीव भी कर लिया उसके बाद? हाँ सर, हो गया है काफ़ी हद चलिए, तक। चलिए, बहुत-बहुत बधाई इसके लिए भी। और आपने जब यूपीएचएससी 50 जब क्लियर किया था, जी। होपफुली कि ये 16-17 जुलाई में इसका इंटरव्यू हुआ था, जी सर। लगभग जो है। जी, जी। तो इसमें जो है, इससे पहले भी क्या कोई आपने पेपर क्लियर किया था या फाइनल सिलेक्शन का ये पहला पड़ाव था? सर इससे पहले सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, हुँ, लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें जिसमें फाइनल पहला हुआ था, तो उसमें यूपीएचएससी ही था। पहला यही हाँ। था। और इससे पहले वो डर घबराहट का सीन था कि आप डॉक्टर की उपाधि भी मिल गई, आपने पीएचडी कर लिया है, सब कुछ हो गया है, हाँ। बावजूद इसके एक बेरोज़गार का जो टैग था, हुँ, वो हुँ। आपके साथ था। तो वो प्रेशर के साथ इसको जो है करना एक मुश्किल रहा होगा। तो एक-एक करके हम अगर उनमें जाएँ, जी। तो रिटन की प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? क्योंकि बेसिकली स्टार्ट में तो एमसीक्यू प्रोसेस था। जी, जी। तो सोर्स कहाँ से लिया और कैसे आपने कुछ अ, अलग स्ट्रेटजी बनाया या उसी में कुछ टूल्स टेक्निक निकाला? सर थोड़ा-सा तो डिफ़रेंस हो जाता है, जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जिस तरीके से डील करते हैं, हुँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, हुँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसमें वो मतलब जैसे एक होता है कि हम बुक में ही अंडरलाइन करें, हुँ, हुँ। एक होता है इम्पोर्टेंट हम केवल एमसीक्यू बनाएँ और जी। एक होता है कि पूरे चैप्टर का हम एक फ्लो चार्ट बना दें। हुँ, हुँ। तो आपने मतलब कौन-सा फ़ॉलो किया था? सर सारी ही टेक्निक फ़ॉलो करी थी, डिपेंड करता है कि कौन-सा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और जी, कौन-सा टॉपिक कितना लेंथी है और कितना टफ है। जी। डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए और हुँ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखते हैं कि एमसीक्यूज़ वहाँ से किस तरीके से बन रहे हैं, हुँ। उसी हिसाब से पढ़ते हैं सर। इसमें एक चैलेंज होता है आईआर को लेकर के, स्पेशली उसमें जो करंट अफेयर। जी, जी। तो वो करंट अफेयर का सोर्स आपने क्या रखा था? सर करंट अफेयर्स के सोर्सेज़ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, जो मैंने फ़ॉलो किया था हुँ, वो ये था कि एक A4 साइज़ का पेपर लेकर के जितने भी रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुँ, सबको एक जगह लिस्ट आउट कर लिया था और उसके बाद गूगल पे जा करके उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, ओके। कब इस्टैब्लिश हुए हैं, मतलब मेंबर्स क्या-क्या हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या एक हैं। आपने हाँ, बेसिक लिया और एक जो है करंट को यस अपडेट, दोनों और को मिक्स कर न्यूज़पेपर के दिया, साथ में उस नोट्स को अपडेट कर हाँ, दिया। अपडेट करते हाँ, हैं। और उसमें भी अगर हमें सोर्स देखना है तो मेन उनकी साइट से ही देखें, ताकि यस, ताकि यस। वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे हाइलाइट करना हुँ, चाहूँगी हुँ, कि जैसे अगर हमने आशियान के बारे में पढ़ना है, तो हम आशियान गूगल पे टाइप करें और जो आशियान की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, हुँ, हुँ, हम उसी को एक्सप्लोर करें। उसी के साथ में हम आगे प्रोसीड करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, राइट, उसको गलत नहीं हाँ, ठहराया जा उसको सकता। गलत नहीं ठहराया जा सकता।
एक चीज़ और देखी जाती थी कि पहले ये टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, इस तरह की कोचिंगें नहीं होती थी, सुविधाएँ नहीं होती थी। ऑनलाइन इस तरह से कोई ग्रुप वगैरह नहीं होता था, टेलीग्राम नहीं होता था। हुँ, हुँ। आज वो सभी उपलब्ध हैं, जी। आज जो कैंडिडेट देने वाले हैं। हुँ, हुँ। तो क्या जो टेस्ट देना ये कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है या बिना इसके वो तैयारी करें? सर अगेन मैं ये कहूँगी ना, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता वेरी है। गुड। जैसे कुछ हुँ, लोग क्या होता है कि नहीं, एग्ज़ाम जैसा माहौल घर में बना के हुँ, हुँ, उसी डिसिप्लिन के साथ में पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो जिनके लिए मुश्किल है, उन्हें एग्ज़ाम जैसा एनवायरनमेंट अगर किसी मॉक टेस्ट को कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा के मिल रहा है, हुँ, तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, गिवन द फैक्ट फिर आप उस कोचिंग का रिकॉर्ड थोड़ा-सा चेक कर लें हुँ, कि वो एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक है या हुँ, सिर्फ़ आप बस ऐसे ही पैसे दे कर के हुँ। आ रहे हैं, ऐसा ना जी, हो। बिल्कुल। हाँ। और एक सजेशन और रहता है, अधिकांश लोग कहते हैं कि टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आ जाना या कम आ जाना, हुँ, हुँ। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हुँ, आप ये देखिए कि जो आपने पहले टेस्ट दिया फिर आप दे रहे हैं उससे इंक्रीज़मेंट हो रहा है कि नहीं? हुँ, हुँ, और दूसरा जो है जो वहाँ पर 9 आने वाले क्वेश्चन हैं, आप उन पे आकर के घर पे काम करिए। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि ऐसे में ज़्यादा ठीक रहेगा। सर यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा इस पर्टिकुलर चीज़ में एक मॉडिफ़िकेशंस हुँ, देना चाहूँगी। जी। होता क्या है कि कोचिंग में जिस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं और हुँ, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आप हुँ, क्वेश्चंस उठा के देखिए और फिर जैसे आप पढ़ते हैं, 3 हुँ, अलग हुँ, चीज़ें हो हुँ, जाती हैं। हुँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोचिंग में अच्छे नंबर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि बस हुँ, आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। कोचिंग में कम नंबर आ रहे हैं तो या नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जी। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं हुँ, कंसिस्टेंसी के साथ में, हुँ, मार्क्स मॉडरेट लेवल तक आ रहे हैं, कभी हुँ। बहुत कम नहीं जा रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस जी, ज़रूर बूस्ट बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, हाँ। इसको कंक्लूड के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट टेस्ट दे रहे हैं हुँ, हुँ। और उनका लगातार खराब मार्क्स आ रहा है, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा। हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम वाले दिन चमत्कार होगा। नहीं, बिल्कुल और नहीं। हाँ, बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, तो हाँ। ऐसा नहीं कि उनके जीवन का कोई अनुभव ही नहीं मिला, बहुत बैड लक चलेगा, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं होगा। उससे थोड़ा बहुत अनुमान बस लिया जा सकता है। लेकिन पता हुँ, है सर, एक चीज़ हुँ। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी, कई बार ना चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं। कई बार जिन लोगों के मार्क में बहुत खराब आ रहे हाँ, होते उनके हैं, अच्छे आ जाते हैं। वो जो हुँ, एक्चुअल डी-डे होता है, उस दिन बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और उनका जी, हो भी जी। जाता है। जी, बिल्कुल। ऐसे भी केसेज़ हैं। जी। बट हाँ, ऐसे रेयर हैं। अब हाँ, क्योंकि अब अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है हाँ, हाँ। और वो भी सवाल गलत हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम वाले दिन सडनली कुछ मैजिक होगा और एक जी, वंडरफुल टाइप का रिज़ल्ट आ जाएगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। अ, हम इंटरव्यू पे आते हैं। जी सर। इंटरव्यू इसलिए अभी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, क्योंकि हुँ। अभी इंटरव्यू लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें इंटरव्यू देना है। जी सर। और ये सभी मान रहे हैं कि ये सभी अब तक की तैयारी उनसे अलग है। हुँ। क्योंकि घर में रूम में बैठ कर के और एमसीक्यू सॉल्व करना या फैक्ट फिगर निकालना, उसके कंपेयर में इंटरव्यू प्रेज़ेंट होकर के जी सर। अपने नॉलेज को प्रेज़ेंट करना, ये जी। काफ़ी टफ़ होता है। हुँ, हुँ। तो एक-एक करके हम लेते हैं, बल्कि इंटरव्यू के 1 दिन पहले से आपने क्या-क्या एक्टिविटी फ़ॉलो की हुँ, हुँ। और इंटरव्यू होने तक हुँ, हुँ। अगर आप बारीकी से बताएँ तो इन्हें थोड़ी सीख मिल सकती है। ओके। और विशेषकर इंटरव्यू रूम में क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, हुँ, हुँ। अगर इस पे बताएँ तो? हाँ सर, हम इसको वन बाय वन लेते हैं। जी, आप सवाल कई सारे पूछ लिए एक जी, ही बिल्कुल। में। इंटरव्यू वाले दिन कि 1 दिन के पहले। 1 दिन पहले जी। आपका जहाँ भी इंटरव्यू होना है, हुँ, आप 1 दिन पहले चले जाइए, ताकि आप ठीक है। ट्रेवल से जाएँगे थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ। हुँ, जाइए अपना एक आप उससे पहले ज़रूर पैसे बचाइए, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आप अच्छी जगह रूम लेकर के, मॉडरेट टाइप का रूम लेकर के, जी, बिल्कुल वैसा सा ना हो। और आई प्रेफ़र कि आप किसी रिश्तेदार के घर में ना रुकें, किसी दोस्त के घर में ना हुँ, रुकें, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। आप जी। एकदम आइसोलेटेड टाइप का कोई होटल, जो आपका सेंटर है, जहाँ हुँ, पे हुँ, आपका इंटरव्यू होना है, वहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पे कोई एक रूम आप ले लीजिए होटल का या जो भी है। और अगर आपके शेड्यूल से पहले कोई हुँ, इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा है बच्चों का, तो आप सेंटर पे जा करके बाहर खड़े होकर के जो लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, हुँ, हुँ। एक बार उनका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि जी। कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं और किस तरीके का पैनल का रवैया है। वो एक
थोड़ा-सा, और उससे आपको कुछ कैरिड अवे नहीं होना है किसी के ओपिनियन से, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ये राइट, इम्पोर्टेंट है। राइट, राइट। मतलब ये है कि हाँ, जो थोड़ा-सा महँगे रूम लेंगे, उसका हुँ, कुछ फ़ायदा भी हो कुछ जाएगा। फ़ायदा हो जाए एक दिन और का। साइकोलॉजिकली मेरा मानना है कि 2-3 और चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि जी सर, सुबह बार-बार दिमाग जाता है कि टाइम हो गया, उठना है, यस, अभी इतना दूर जाना है, तो उसमें बिल्कुल, थोड़ा डिस्टेंस वाला पार्ट कट जाता है कि एग्ज़ैक्टली, नज़दीक है, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो हाँ, नींद का एक होता है कि हाँ। नींद नहीं आती है दबाव में। किसी आप को नहीं आती है सर, किसी को भी नहीं मतलब आती इससे डरना नहीं चाहिए? है। नहीं, डरना, इसको ऐसे लीजिए जी। कि जैसे रात को बहुत बार स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग जागे हुए होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि जब आप एकदम बॉर्डर लाइन ही आप समझिए, जी। बस थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी बची है हुँ, बाउंड्री के उस पार जाने में, हुँ। अब यहाँ से लौट के आना मुश्किल होगा, तो नींद किसी को नहीं आती, जी, मुझे भी बिल्कुल, नहीं आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि सर 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ लेकिन भूख नहीं पता चला। हाँ, होता है सर। तो कंसंट्रेशन कहीं और है, भूख पे नहीं है। जी सर। जी। तो नींद का मतलब वो रहा कि बार-बार सपने आ रहे होंगे, हुँ, टाइम हो गया, फिर उठे, फिर हाँ। देखा अभी तो 3 ही बज रहे हैं, तो वो सिलसिला मतलब चलते रहता है, हाँ, राइट? बिल्कुल वो चलता रहता है, बार-बार आप फ़ोन उठा कर के चेक करोगे, अच्छा अलार्म ऐसा तो नहीं है कि अलार्म मैंने हाँ, एएम की हाँ। जगह पीएम लगा दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलार्म बज ही जी, नहीं है, टाइम हो गया जी, है। जी, जी। इस टाइप की चीज़ें होती हैं, सबके हाँ, साथ होती हैं, और ये इट्स जेन्युइन ह्यूमन इमोशन एक्चुअली, राइट। कि जब आप किसी चीज़ को इतना सिंसियरली सोच रहे हैं, उसके बारे में रात-दिन सोच रहे हैं, उसके लिए आपने इतने दिनों से काम किया है, तो हुँ। एक क्रूशियल तो मोमेंट आपकी लाइफ का पढ़ाई भी है। आपने किया था 1 दिन पहले या फिर नहीं? सर एक्चुअली मैं 1 दिन क्या, मैं मुझे लग रहा है कि शायद हाँ, 1 दिन पहले ही मैं जब आ गई थी, हुँ, और मम्मी-पापा को दोपहर तक आना था, हुँ, डेढ़ 2 हुँ, बजे तक। हुँ, उनकी ट्रेन लेट हो गई, तो हुँ, वो और ही लेट आए, हुँ, ढाई 3 बज गए उनको आते-आते। लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आ गई थी प्रयागराज, मॉर्निंग में 6 सवा 6 बजे। हुँ, तो मैंने आने के बाद में फ्रेश होकर के मैं यहाँ पे कंपनी गार्डन है, हुँ, आज़ाद हुँ, पार्क, हुँ, जहाँ आज़ाद जी को गोली मारी गई थी। हुँ, वहाँ पे जा कर के मैंने एक पूरा आज़ाद पार्क का चक्कर काटा, उसके हुँ, बाद वापस लौट के आई। फिर हुँ, मैंने न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा था, हुँ, और न्यूज़पेपर में मैंने कुछ एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करी थी, जैसे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़, हुँ, 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 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज़, ओके। और उसके बाद एक आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक लास्ट मोमेंट का रिवीजन सभी लोग बनाते हैं कि अच्छा हुँ, ठीक है, एग्ज़ाम के टू डू 3-4, लिस्ट टाइप हाँ, का टू जो डू है लिस्ट टाइप छोटा, का। हाँ, बहुत ठीक है। छोटे-छोटे हुँ, क्रिस्पी नोट्स होते हुँ, हैं हुँ, हुँ, कि इनको तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली हुँ, कैटेगरी में, हुँ, तो वो मैंने देखे थे। हुँ, और मम्मी-पापा के आने के बाद थोड़ी देर उनसे बात किया, फिर वो लोग भी मुझे छोड़ के अकेले चले गए हुँ। कि इनको अपना टाइम लेने दो, हम लोग हाँ, थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करके आते हैं। ठीक तो है। फिर पढ़ने दो, हाँ। बेसिकली उनका उद्देश्य था कि इंटरव्यू है, पढ़ने दो। दैट आई डोंट नो, क्योंकि उसके बाद वो लोग बाहर जाके अपना एक्सप्लोर करके आए, खा पी के आए और मेरे लिए पैक करा के लाए थे, जी, तो मुझे नहीं पता। हुँ, और उसके बाद मैं यूपीएचएससी के ऑफिस गई, ऑफिस और इन द आप सेंस किसी को बिल्डिंग लेके में। गई थी वहाँ पे? हाँ, मम्मी-पापा गए हुए थे। अच्छा, गए थे, बाहर जैसे मम्मी-पापा हुँ, मेरे जो है, लकीली आई कंसीडर माई सेल्फ लकी कि ज़्यादा इंटरव्यू देना नहीं पड़ा एकेडमिक्स में। हुँ, पहला हुँ, इंटरव्यू परमानेंट पोस्ट के लिए यूपीएचईएससी का था, उसमें मम्मी-पापा साथ थे। हुँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब मैं देने आई तब फिर मम्मी-पापा साथ थे। ओके। हाँ, और दोनों जो है आपका क्लियर भी सिलेक्शन हुए। हुआ। जी सर, क्लियर भी हुए। वहाँ जैसे जब आप गेट पर पहुँचे, जी सर। उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस रहा? सर जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं, तो चेयर्स वगैरह पड़ी रहती हैं नीचे। हुँ, आप वहाँ बैठेंगे, और जब आपका नाम बुलाया जाएगा, ऐसे 12-12, 10-10, 12-12 बच्चों को एक नहीं साथ बुलाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हाँ, डॉक्यूमेंट पहले हो वेरिफिकेशन के लिए ही जी, 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है। और अंदर जाके आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए। फिर हुँ, आपको वहीं पे पता चल जाता है कि आपका किस बोर्ड में किस बोर्ड में? जी। इंटरव्यू है। हुँ, आपको उसी रूम के सामने हुँ, जाके हुँ, बैठना होता है, फिर आप हुँ, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और फिर जब आपकी कॉल होती है, आपका नंबर आता है, तो आप अंदर जाते हैं। ओके। तो ये जो है लगभग कितना टाइम लग जाता है? पहले नंबर का जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू है हाँ, हाँ। और अ, उस बिल्डिंग में एंट्री लेने से जी, जी। और मान लीजिए कि किसी का पहले नंबर पे हुँ, इंटरव्यू, हुँ। इस बीच का टाइम लगभग कितना होता है? अगर आप पहले ही नंबर पे है, हुँ, तो भी आई थिंक आधे घंटे तो सर लग जाते हैं। 40 आधे घंटे 40 मिनट, मतलब आधे हम घंटे 40 मान मिनट के चलते हैं कि 30 से 60 मिनट के अंदर हो जाता हो है। जाएगा निश्चित तौर पे, हुँ, पहला अगर किसी का है तो इंटरव्यू हो सकता है। जी। ठीक है।
तो जा करके जिस पैनल के पास है, जी उसके सर। आगे आप बैठ जाते हैं। जी, जी सर। हाँ, इस बार थोड़ा-सा इसमें चेंज हुआ है हुँ, कि हुँ। बहुत सारे पैनल बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा वेट ना पूरा करना पड़े। पॉलिटिकल साइंस का एक ही दिन में हो जाए, ज़्यादा ओके। वेट ना करना हाँ, पड़े। हाँ। तो मान लीजिए कि वो चले गए और वेट करने लगे, हाँ, तो हाँ। आपका किस नंबर पे था वैसे? और सर अब तो ये मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अच्छा, उस समय ना हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, कुछ याद ही नहीं रहता। याद भी नहीं रहता तो कितनी देर इंटरव्यू चला, ये भी नहीं याद रह अच्छा, ये पाता भी नहीं है। है। तो मतलब ये है कि 2-4 कैंडिडेट के बाद ही होगा, क्योंकि पहला होता तो आपको याद रहता निश्चित तौर नहीं पे, सर, पहला तो मेरा नहीं और था, ना ही आखिरी ना होगा। ही आखिरी था सर। चलिए इस तरह से। तो इसमें एक आध अगर ऑब्ज़र्व आपने किया हो कि जी। हार्ट बीट तो निश्चित तौर पे बढ़ जाती है, ये हाँ, बात हाँ। सही है। हुँ, हुँ। क्योंकि वो जो माहौल होता है, वो सोच के ही जो है ना हमारे नॉलेज को बार-बार चेक करता है कि तुम उस लायक हो या नहीं हो। एग्ज़ैक्टली। एक जैसे कैंडिडेट जब दे के निकलता है, हुँ, हुँ। तो उससे बच्चे बात करते हैं या फिर उसको देखते हैं, तो क्या वो प्रेशर का काम करता है या फिर प्रेशर कम करने का? सर ये ना थोड़ा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। हुँ, अगर आपकी तैयारी ये कहेंगे कि पूरे तरीके से तो कोई नहीं तैयार कोई होता नहीं होता। 100%, लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, हुँ, हुँ, आपने उतना काम किया हुआ है अपने ऊपर, हाँ, तो जो भी क्वेश्चंस बताएगा ना, हुँ, आपको के दिमाग में ये नहीं आएगा पहला सवाल कि हमको इन हुँ, क्वेश्चंस के जवाब कैसे देना है। हुँ, आपके दिमाग में ये आएगा हमको ये क्वेश्चंस डील कैसे करने हैं। डील कैसे जो करना है? मेरा नॉलेज बेस है, उस नॉलेज बेस के हिसाब से हुँ, हम सिलेक्ट हो जाएँ कैसे आंसर दें। हुँ, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में ट्रेन होना चाहिए सोचने के लिए, बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर पा रहे हैं इंटरव्यू वाले दिन, तो अगर कोई आपको बताएगा, तो आप फिर प्रेशर में आ जाएँगे। आप वापस जाके कि नहीं मैंने तो पार्लियामेंट में राज्यसभा नहीं हुँ, पढ़ा हुँ। था, अभी वापस जाकर के पढ़ना है। नहीं, तो ये है, बिल्कुल, इसको ऐसा हम है। ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट आया जी सर। और उसने कहा कि मेरे से जो है एक तरह से इलेक्शन कमीशन का रोल पूछ दिया, जी, जी। या इलेक्शन कमीशन पंचायत में कैसे रोल करता है ये पूछा, हुँ, हुँ। और इन कैंडिडेट जिन्होंने पूछा इनको हुँ, नहीं हुँ। पता है। हुँ, हुँ। तो इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली। प्रश्न ज़्यादा चांस है कि उनसे नहीं पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा। ट्रू, हाँ, ट्रू, और ट्रू। दूसरी बात है कि कोई क्वेश्चन पूछा और इन्हें पता है, तो हाँ, हैप्पी हाँ। होने की भी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वो दूसरा कोई पूछे। हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने नॉलेज को कंसाइज़ करके रखना है, एग्ज़ैक्टली। उन बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगी सर, हुँ, कि आप ये मत सोचिए कि जब आप पैनल के सामने हैं तब आपका इंटरव्यू चल रहा है। हुँ, जिस दिन से आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, आप उसी दिन से। उसी दिन से अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए। और जब आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, हुँ, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर के इरिटेट होने लगते हैं कि हुँ। वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है। इससे हाँ, इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिकल। है एक्चुअली। हाँ, जब आप इरिटेट होते हैं ना, तो आप अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तैयार पैनल के सामने, कर राइट, जो राइट। नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया ना, हुँ, तो वहाँ आप ये सोचिए आपकी ज़िंदगी भर का सवाल है, आप ना थोड़ा विनम्र बने रहिए। हाँ, आपको जितना ये गुस्सा करना है ये बाद में जी, करिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हम एमसीक्यू एग्ज़ाम देने गए जी। और हमारी टेबल थोड़ी-सी टूटी है, तो हम हाँ। चिल्ला के उसको चेंज करवा रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बल्कि सर। वो पूरा कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब हो जी, सकता है। जी। अगर काम चल सकता है तो आप ओएमआर कलर कर लो साइड में रख के, तो वो ठीक रहेगा उसके बिल्कुल। कंपेयर में। अ, क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे लोग हैं, ये समझिए कि अ, इंतज़ार कर रहे हैं कि हुँ, क्या हुँ। पूछा गया था, फिर हुँ, भी हुँ। भले उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन अगर याद हो एक आध। सर चूँकि 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, जी, पर हाँ चूँकि ये इंटरव्यू स्पेशल था, हाँ, पहली नौकरी सबके लिए स्पेशल होती हाँ, है, हाँ। तो याद है सर। जी, जैसे? सारे तो उसी सीक्वेंस में नहीं बता पाऊँगी, उसी ऑर्डर में, पर हुँ, हुँ, जैसे भी याद है। अंदर जाने के बाद चूँकि मेरी पीएचडी कंप्लीट थी, तो मैं अपनी थीसिस लेके गई थी, हुँ, और जो भी मेरा पब्लिकेशंस था, मैं वो भी लेके गई थी। तो पहले एक होता है कि नॉर्मली जो मेरा अनुभव रहा कि वो ईज़ी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैंडिडेट थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाए। हुँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यूजीसी का चेयरमैन कौन है? हुँ। अ, नाम बताया, फिर जेएनयू का वीसी कौन है? फिर एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? जेएनयू हाँ, इसलिए क्योंकि आपने वहाँ से पोस्ट बिकॉज़ ग्रेजुएशन किया यस, था, यस।
और यूजीसी इसलिए क्योंकि आप यूजीसी नेट हाँ, क्लियर हैं। एग्ज़ैक्टली जी। सर। और एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पूछा, हुँ, तो मैं इस बात को बोलना चाहूँगी, एजुकेशन मैं उस समय इतना ज़्यादा मैं उस समय तक कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पा रही थी। हुँ, हुँ, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो हुँ, मैंने उनको बताया कि सर इससे पहले ये थे। हाँ। मैंने ये आज अच्छा इनसे पहले कौन था? तो मैंने कहा सर इनसे पहले ये थी। जी, तो उन्होंने कहा जब तुमको इनसे पहले के 2 नाम याद है तो करंट क्यों नहीं याद? मैंने कहा सर अब नहीं याद आ रहा है मुझे। हुँ, तो यहाँ से मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे की परफ़ॉर्मेंस भी आप खराब करके जी, सोचते हैं। जी। मतलब ये है कि हुँ, जितना भी डिलीवर करें वो हुँ, बेस्ट रहे, क्योंकि एग्ज़ैक्टली मार्क्स उसी बेस पे आपको मिलते हैं। जी। और उसके बाद आगे फिर जब ये वन लाइनर खत्म हो गए हुँ, 4-5 क्वेश्चन्स के बाद, तो उन्होंने हुँ, सीरियस एकेडमिक क्वेश्चन्स पूछने शुरू किए। हुँ, तो शुरुआत एक सबसे जो वरिष्ठ सदस्य थे हुँ, पैनल के, उन सर ने पूछना शुरू किया। हुँ, उन्होंने थीसिस हाथ में लिया और उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा हुँ, कि इसका रिलेवेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है तुम्हारी थीसिस का? मुझे तो इसमें कुछ महत्व ही तो नज़र नज़र नहीं आ रहा है। जो थीसिस है वो आपसे आखिरी में पूछा? नहीं सर, बिगिनिंग में ही। अच्छा, बिगनिंग, हाँ, जो सामान्यतः यही रहता है हाँ, कि जो बिगनिंग। वन लाइनर क्वेश्चन्स खत्म हुए, हुँ, 3-4 जो भी उन्हें पूछने थे, हुँ, हुँ, उसके बाद शुरुआत उन्होंने मेरी थीसिस से ही करी और जो सीनियर सर थे उन्होंने ही की। हुँ, और उन्होंने पहले शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कि हुँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ अपने पीएचडी के वर्क को लेकर। तो हुँ, उन्होंने पहला जो लाइन बोली वैसे ही बोली, इसका क्या मतलब है? हुँ, इसमें तो इंडिया कहीं है ही नहीं, हुँ, तुम्हारे टाइटल में भी नहीं है, इसका क्या महत्व है? हुँ, शायद मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, पर हाँ, हुँ, जवाब मेरा अच्छा था, जी, जैसा मुझे समझ में आया। फिर मैंने उसका जवाब दिया, फिर उस सवाल को वो खींचते रहे और वहाँ से वो करीब 5-6 सवाल बनाए। जी, काउंटर क्वेश्चंस उन्होंने किए, हुँ, कई हुँ, सारे किए। हुँ, और जब वो 7-8 सवाल को पूछ चुके, हुँ, काफ़ी सारे उन्होंने सवाल पूछे थे और उनके सवाल बहुत अच्छे थे और मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में उनके सवालों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। हुँ, क्योंकि वो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, जिनमें मैंने जो अपना पीएचडी का काम किया था, जो भी एक थॉट प्रोसेस बना था, उस थॉट प्रोसेस को कन्वे करने में हेल्प मिली थी मुझे। हुँ। और उसके बाद 2 सदस्य और थे, उन्होंने भी सवाल पूछे और इसके बाद जो एक डेमो क्लास कराते हैं, अच्छा, वो डेमो क्लास आपसे कराया जी गया सर, था? वो लास्ट में हुई थी। और एक चीज़ और सर, हुँ, डेमो क्लास से रिलेटेड उन्होंने मुझसे कोई उस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा, बस चेक कर लिया था कि आप। हाँ, एंटी हाँ, डिफेक्शन एक्ट मैंने लिया था। हुँ, हुँ, मेरा ये था कि मैं कोई ऐसा छोटा टॉपिक लूँ जो 2 मिनट में मैं उसके जो सारी चीज़ें हैं, हुँ, मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसकी कन्वे करूँ। और उस समय कर्नाटका में चल भी रहा था, हुँ, तो न्यूज़ में भी था। और एंटी डिफेक्शन एक्ट ऐसा था, जैसे 1 दिन पहले जब मैं कैंडिडेट से मिली थी, तो सारे लोग या तो प्रस्तावना तैयार करके जा रहे थे। हुँ, मुझे लग रहा है 10 में से 7 या 8 लोग प्रस्तावना ही तैयार करके प्रस्तावना गए थे था। जी, बिल्कुल। और या तो हुँ, राष्ट्रपति तैयार करके गए हैं। तो हुँ, मेरा ये था कि थोड़ा-सा अलग हूँ, हुँ, ऐसा ना हो पैनल को भी नहीं सब आके यही बोल रहे हैं हुँ, और 2 मिनट में मैं सारी चीज़ें कन्वे कर लेता हूँ। हुँ। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट मैंने लिया था और वो कन्वे भी हो गई सारी चीज़ें। और दूसरा रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि इससे पहले वो मुझसे काफ़ी सारे सवाल कर चुके थे। तो ये तो आखिरी था बोर्ड टीचिंग आपसे? जी सर। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच, हुँ, आप जा सकते हैं। और हुँ, तीनों चारों लोगों ने, हुँ, 3 मेंबर्स और 1 चेयरपर्सन जो थे, उन्होंने स्माइल पास करी और हुँ, कहा गुड लक। जी। तो फिर मैंने भी स्माइल पास करी और थैंक यू बोल के मैं वापस आ गई। क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं ना सर, ये तो एक नॉर्मल जेस्चर होता है हाँ, किसी भी हाँ, पैनल हाँ, का। इसमें कुछ बिल्कुल। ऐसा नया नहीं है कि उन्होंने सिर्फ़ मेरे साथ किया। जी, पर मेरे लिए वो स्पेशल था। जी। मेरे लिए वो स्पेशल था। उसमें फीमेल मेंबर भी थी? नहीं सर, मेरे पैनल में फीमेल अच्छा, नहीं सभी थी। चारों वही जी थे। सर। तो मतलब ये है पर कि। बोर्ड का रवैया सर बहुत सकारात्मक था और बहुत जी, कोऑपरेटिव टाइप हुँ, का था, क्योंकि एक सवाल मैं और नहीं बता पाई थी। हुँ, वो क्वेश्चन भूल रही हूँ, मैं वो नहीं बता पा रही थी। तो मैंने थोड़ा-सा बोला कि सर मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन इनसे रिलेटेड ये चीज़ मुझे पता है। जी, तो वो जिन्होंने सवाल पूछा था वो हँसने लगे, "अरे कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें सबको नहीं आती, हम लोगों को भी नहीं आती है क्लास में जाते हैं।" तो दैट्स कोर्डियल एक्चुअली। राइट, राइट। तो कहने का मतलब हम थोड़ा-सा, मतलब हो सकता है पूरा सही ना हो, ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि जी। आपसे पहले इतना प्रश्न उन्होंने पूछ लिया था जी, जी। कि बोर्ड टीचिंग के बाद क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने का समय हाँ। हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुझे हाँ, ऐसा लग रहा है सर, पर कैंडिडेट उनका डिसाइड रहता होगा कि इतना-इतना टाइम हाँ, देना है। इतना टाइम देना तो है। वो जी, आई थिंक हो गया था मेरे केस में। राइट।
एक और ज़रूरी पॉइंट है, जी जैसे सर। कि आज से 4 साल या 5 साल पहले हुँ, हुँ। स्पेशली इस क्षेत्र में, जी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के क्षेत्र में कोई भी मॉक वगैरह नहीं होता था। जी सर। लेकिन विगत 4-5 साल में आप समझ लीजिए कि हर राज्य में जी सर। ठीक-ठाक इसके मॉक भी कराए जा रहे हैं। जी सर। तो आज की डेट में क्या कैंडिडेट के लिए मॉक कोई फ़ायदेमंद है या नहीं है? हुँ, हुँ। और आपने इसके लिए क्या रुख अपनाया? सर मॉक का ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, लिख भी अच्छा लेते हैं एग्ज़ाम जी, में। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, एमसीक्यूज़ भी अच्छे दे लेते हैं, लेकिन जब हुँ, बात आती है खुद के थॉट प्रोसेस को आर्टिकुलेट करने में एक जी, एप्रोप्रिएट तरीके से कैसे एकेडमिक लैंग्वेज में हुँ, पैनल के सामने खुद को एक्सप्रेस करें, तो इसमें वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसी समस्या है किसी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉक जॉइन कर लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हुँ, कर लेना चाहिए आपको। और और मान लीजिए जो ठीक कैंडिडेट हैं, जी सर। जिनका बोलने रखने का तरीका ठीक है, क्या उन्हें भी ज़रूरी है या नहीं है? सर इंटरव्यू सिर्फ़ आपके नॉलेज को नहीं चेक करता है, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी है। जी, कई बार क्या होता है कि लोग चलो बोल भी बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू के बेसिक्स हैं, हुँ, डूज़ हुँ, एंड डोंट्स, उनमें गलतियाँ कर जाते हैं। जी, इंटरव्यू के दौरान आपको एग्रेसिव नहीं होना है, काम एंड कंपोज़्ड बने रहना है। पूरे पैनल में सबके साथ आई कॉन्टैक्ट के साथ आपको अपने सवालों का जवाब देना है। और जी, जो आपके अपने सवाल दे रहे हैं, जिन सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, हुँ, आपको उन सवालों के जवाब उसी तरीके से देने होते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं, हुँ, वो वहीं से बने, क्योंकि क्वेश्चंस कोई घर से लेके नहीं आता है। तो ये जब आप 2, 4, 5, 6 मॉक आप दे लेते हैं, तब बिल्कुल, आपका ना माइंड उसी डायरेक्शन में खुद को ट्रेन करना शुरू करता है और आप उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो है आपने कोई गाइड वगैरह लिया था या नहीं? सर आपसे मैंने बात फ़ोन पे बहुत बार की है। जी, तो एक्चुअली अगर यूपीएचसीएससी के इंटरव्यू को क्रैक करने का क्रेडिट देना हो तो सर उसमें आपने काफ़ी हेल्प करी। थैंक जी, यू सो जी। मच। और एक काम जो मैंने किया था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, हुँ, तो वहाँ पर मैंने क्लासेस ली थी जी, कुछ, और उन क्लासेस को शुरू करने का मेरा जो मोटिव था, हुँ, मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। हुँ, हुँ। वो मेरा यही था, रिटर्न का रिज़ल्ट आ गया तो मुझे लग रहा था इससे अच्छी ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती है। मॉक मॉक क्लास की इससे अच्छी ट्रेनिंग कहीं और हो ही नहीं सकती है। जी, ये मुझे पैसे दे हुँ, या ना दे, हुँ, हुँ, उसकी कोई बात नहीं है, मैं हुँ, जा रही हूँ क्लास में, और वाक़ई में ये मुझे बहुत काम किया। हुँ। और बीच-बीच में जो मुझे सेल्फ डाउट्स वाली अच्छा, चीज़ें पढ़ाने थी, के लिए, पढ़ाना जी, आपने जी, जी, जॉइन किया। पढ़ाने के लिए राइट, जॉइन राइट, किया था। ठीक आईआर है, का पोर्शन मैं वहाँ कवर करा रही ठीक है, थी। ठीक है। और बीच-बीच में जो थोड़े बहुत डाउट्स होते थे, वो मैं आपसे पूछ लिया करती हुँ, थी। मैंने एक्सरसाइज़ और की थी। हुँ, घर पे बैठ के मैं मिरर था, जो जो मेरा रूम था उसमें जो हुँ, उन्होंने कवर्ड दे रखी थी उसमें मिरर था। हुँ, तो चेयर पे बैठ के मैंने ये प्रैक्टिस ज़रूर करी है बोलने की, नहीं ठीक है, हैंड जेस्चर्स सही रहे, आई हेड कॉन्टैक्ट्स मूविंग, बना हाँ, रहे, हेड यस। मूविंग, हेड मूविंग, ये जो हाँ, ये सब सही हाँ, रहे। ये हैबिचुअल क्या होता है कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, ये दूर नहीं होता है। जी सर, जी। और स्पेशली क्या होता है कि वहाँ जब हम जाते हैं इंटरव्यू रूम में, तो जी। ये अपने आप पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। जैसे और एक मैं बताती हूँ सर, एक हमारे फ्रेंड सर्किल में एक थे, हुँ, तो उनका इंटरव्यू अच्छे जाते थे सारे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे वो मॉक के लिए जाते थे ना, तो वो पैंट की ऐसे पॉकेट में ना हाथ डाल लेते थे बीच में मॉक क्लास लेते-लेते। ओके। वही आदत बनी हुई थी उनकी। 1 लाइन हुँ, बोली, 2 लाइन बोली, हुँ, शुरू में याद रहता था कि नहीं हुँ, जेब में हाथ नहीं डालनी है। हुँ, 2-3 लाइन के बाद जेब में हाथ डाल लेते थे। तो ये सब चीज़ें हैं सर। मतलब एक और है ये प्रैक्टिस से ही जाएगा सर। प्रैक्टिस से ही जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें जो है एक और चीज़ जो है, हुँ, जैसे हुँ। मान लीजिए कि ज़्यादातर कैंडिडेट देखते हैं, तो ये समझते हैं कि इन्हें तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल गया। आसानी से यूपीएचएससी 50 निकल गया, हाँ, हाँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गई, आप इस पोस्ट पे एसोसिएट के वर्क पे काम कर रही हैं। ये बड़ा आसानी से मतलब दिखता है, क्या सचमुच इतना आसानी से मिला है या पीछे कोई संघर्ष भी है? सर मैं ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं है मेरे पास कि जिसमें मैं बताऊँ, क्योंकि मैं जब अभी देखती हूँ कि रियल संघर्ष क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के रूरल बहुत ही ज़्यादा
अनडेवलप्ड भी नहीं कहेंगे, अंडर डेवलप्ड रीजन से आते हैं, जहाँ पे लोगों के पास 2 टाइम का खाना उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के कंपैरिजन में हम लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं है, ऑनेस्टली टेलिंग। राइट। हाँ, कोई स्ट्रगल नहीं है ये हम हुँ, कहेंगे कि लर्निंग फेज में थे। हुँ, हाँ, कभी-कभी जैसे कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा-सा क्राइसिस हो गया, तो जैसे 2 रोटी के बजाय 1 रोटी टाइप का, इसको आप स्ट्रगल नहीं कहेंगे। हुँ। बीच में जैसे आपने पीएचडी तक कर लिया जी सर। और उसके बाद भी जो बेरोज़गारी लगा हुआ था आपके साथ, जी, तो जी सर। वो काफ़ी स्ट्रगल वाला फ़ेज़ रहा आपका या हाँ। आपकी फ़ैमिली को लेकर के। जी, जी। तो उसमें कुछ ऐसी बात थी कि मतलब वो संघर्ष आज भी आपको याद सर, रहता है? एक जो काफ़ी टफ टाइम रहा है मेरे लिए भी और मेरी पूरी फैमिली के लिए भी। In November 2017, I was struggling with serious health issues, ओके। not issues. तो उसकी वजह ओके। से पूरा घर परेशान हो गया था, परेशान इस सेंस में आ गया था, एग्जाम्स भी लगे थे, हुँ, पीएचडी एकदम लास्ट क्रूशल जंक्शन पे थी पीएचडी भी, और लिखने का काम चल रहा था और बीमार हो गए तो वापस मुझे घर आना पड़ा। और दिल्ली से फिर आपको घर आना हाँ, पड़ा? घर आना जी। पड़ा हुँ, और घर पे रुके, भाई-बहन को भी कॉलेज से अपनी छुट्टी लेके रुकना पड़ा। पापा ने भी 1 महीने की छुट्टी अपने हॉस्पिटल से ले ली थी। हुँ। तो मतलब एक ऐसा एक पल जब लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, एग्ज़ैक्टली हाँ, और ऐसा। ये हुँ, चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा-सा टफ चल रही हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, हुँ, हुँ, तो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ही हो रहा है, पता नहीं निकल पाएँगे कि नहीं। तो शाम को पापा मुझे अ, हमारा जो खेत है वो नहर के किनारे है। हुँ, तो पापा मुझे अभी भी स्टिल व्हेन आई गो हुँ, बैक टू माय हाउस, मेरे पापा मुझे बाइक सिखाते हैं, जो हुँ, कि मैं आज तक सीख नहीं पाई हूँ प्रॉपर। हुँ, तो उस बीमारी के दौरान भी मेरा मूड चेंज हो जाए, हुँ, दिन भर घर पे ना रहूँ, तो हुँ। बाइक चलाने के लिए ले अच्छा, जाते वो थे। मानसिक से संबंधित बीमारी थी इस वज़ह हाँ, से। हाँ, जी। थोड़ा-सा हुँ, हुँ, डिप्रेशन हुँ, टाइप का हुँ, हुँ, सिचुएशन थी। हुँ, तो जब पापा वहाँ लेकर के गए, हुँ, उसके बाद पापा खेत में चले गए, हुँ, अपना कटाई-वटाई का काम चल रहा था, वो देखने लगे और मैं गाड़ी लेकर के वहीं नहर पे ही चला रही थी। हुँ, उसके बाद मैंने गाड़ी खड़ी की और जो हरी घास थी नहर हुँ, के किनारे-किनारे में वहीं बैठ गई। तो पापा ने देखा कि 5-10 मिनट तक कि मैं चुपचाप बैठी। फिर पापा आए, हुँ, पापा ने कहा, हुँ, उस दिन पापा ने कुछ ऐसा समझाया नहीं, ऐसे बहुत लंबा समझाते हैं, उस दिन नहीं समझाया। हुँ, बस ये कहा कि देखो अगर कोई चीज़ परेशान कर रही हो ना, तो या तो ऐसा करो कि वो मिल जाए, होके खत्म हो हुँ, जाए। और अगर ये लग रहा है कि नहीं मिल रही है, तो छोड़ दो, जाने दो, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हुँ, मैं एज़ अ फादर तुमको ये नहीं समझा रहा हूँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग समझा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में भी अगर मैं गिनने बैठूँ, जी, तो बहुत बिल्कुल। सारी हाँ, चीज़ें मैंने प्लान करी थी, हुँ, मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुई, और लेकिन फिर भी मैं फेल नहीं हूँ। जी, और ज़्यादातर लोगों के नहीं होते हैं हाँ, और इसमें परेशान नहीं होना है, जो है एग्ज़ैक्टली। वो बेहतर जी, तरीके से जी। एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं वापस घर आई जी, और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि एग्ज़ैक्टली चीज़ें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे खराब हुई। मैंने एक पेज लेकर के बैठा, सोचा और फिर 10-12 दिनों के बाद मैंने पापा से कहा कि पापा अब मुझे वापस दिल्ली जाना है। हुँ, वापस मैं दिल्ली गई और लकीली मुझे कोई गैप नहीं लेना पड़ा, हुँ, अदरवाइज़ पीएचडी में डी-रजिस्ट्रेशन और ये वो सब शुरू हो जाता है। जी, माय सुपरवाइज़र वाज़ कॉर्डियल इनफ, उन्होंने मुझसे कहा कि अपर्णा यू आर सच अ गुड स्टूडेंट एंड आई नो यू विल डील विद इट एंड यू विल कम स्ट्रॉन्गर। और वापस मैं गई जाकर के मैंने पूरा पीएचडी लिखा, जो भी पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड थे वो सब मैंने कंप्लीट किया, पीएचडी लिखा, सबमिट किया, पीएचडी अवार्ड हो गया और उसके बाद कोविड शुरू हो गया। हुँ, हुँ, नहीं तो ये यूपीएचएससी वाली वैकेंसीज तो पुरानी थी, आपको पता होगा, हुँ, 22 के हुँ, बजाय वो और पहले क्लियर हो जाती, जी, तो इतना वेट नहीं करना पड़ता। पर ठीक है, अ, इस जब लॉकडाउन हुआ तो घर पे रहे, सभी भाई बहन मम्मी पापा सब घर पे थे, साथ में एक अच्छा टाइम बीता। हुँ, और फिर जब चीज़ें नॉर्मल हुई तो वापस मैं दिल्ली गई और जा कर के तैयारी शुरू की और फिर रिजल्ट्स। मतलब ये है कि जो ध्येय है, हुँ, जो सोच है वो आपने डैमेज नहीं होने दिया बिल्कुल सर। और उसको कंटिन्यू रखा और तभी ये चीज़ें एक हो भी पाई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी ना कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, हुँ, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। जी, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि हुँ, आई हैव सच एन अंडरस्टैंडिंग ब्रदर और एंड सिस्टर एंड जी, सच अ सपोर्टिव बिल्कुल। पेरेंट्स। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं मेरी बात होती है लगातार कैंडिडेट से जी सर। और 5-10% 10% प्लस होंगे मुझे लगता है ऐसे कैंडिडेट
हुँ, हुँ। जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं है, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं है। स्पेशली हुँ, कुछ ऐसी वुमेन्स हैं हुँ, हुँ। जो मैरिड हैं, हुँ, मैरिड हुँ। कुछ 1-2 ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया है। हुँ, हुँ। लेकिन ये पिछले साल भी था, जब अच्छा। 50 हुआ था तो मैंने देखा कि वो पर्सन जी, कोई जी। भी मेल फीमेल हो, वो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग रहते हैं हुँ, हुँ। कि बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। एग्ज़ैक्टली। जी। तो वो चीज़ें ज़रूर एक ध्यान रखना सभी को ज़रूरी है हुँ, हुँ। कि ये उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम अपने से ऊपर इसको कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि आपने इसको टच किया है तो हुँ, हुँ। अ, एक हमारी एक जर्नी होती है जो जी, एक जी। दिन जब रिजल्ट आता है तो सब लोग पूछने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी होता है कि जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जी। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ लोग खड़े होते हैं। जी, जी। यानी कि सफलता का कह सकते हैं कि मेन श्रेय जो है, हुँ, हुँ। आप इनमें किसे रखना चाहेंगे? अ, सर पहले चीज़ तो मैं अपने भाई को, जी। जो मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है, हुँ, लेकिन वो मुझसे बड़ा है। जी। अ, उम्र में छोटा है लेकिन वो मुझसे बड़ा है और बहुत समझदार है। हम तीनों भाई-बहनों में पहले उसे जॉब मिली थी हुँ, और जब जॉब मिली तो एक बार दिमाग में था कि कहीं जा कर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एड हॉक में कंटिन्यू करूँ। मेरे भाई ने कहा कि नहीं दीदी, ये तो लास्ट ऑप्शन होता है और मैं हूँ ना, मेरी जॉब हो गई है, आप जाओ और आराम से जाओ, जो भी टाइम लेना चाहो ले लो। जी। एंड इट वाज़ सच अ बिग सपोर्ट, क्योंकि पापा भी उस समय थोड़ा-सा फाइनेंशियल हर्डल से गुज़र रहे थे। हुँ, तो जब भी भाई ने ऐसे बोल दिया तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फ़ील होती है कि नहीं, छोटा भाई ऐसे बोल रहा है। एक तो मतलब कह हाँ, सकते मतलब हैं कि जो थैंक्स इज़ द हाँ, वर्ड नॉट इनफ फॉर माय ब्रदर। राइट, राइट। एक भटकने का वो टाइम था कि हाँ, आप वहाँ हाँ। से मूव हो सकती थी दूसरे साइड बिल्कुल, में, एक क्रूशियल टाइम था क्रूशियल जिसमें टाइम था। उसने जी, मुझे जी। क्लैरिटी दी कि नहीं, हुँ, आपको हुँ। इधर नहीं जाना है, आपको ये करना है। हुँ, 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 और एक एग्ज़ाम क्या है, सारे एग्ज़ाम्स आप दो हुँ, और जहाँ हो जाता है आप वो करो। हुँ, और मेरी बहन का ये है कि उसका थोड़ा-सा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, जैसे थोड़ा-सा इधर-उधर दिमाग जाता है, हुँ। तो वो बोल के समझा देती है कि देखो ये ठीक नहीं है। और हम तीनों भाई-बहन में शी इज़ द अच्छा, मोस्ट जी। इंटेलिजेंट वन। अभी वो भी किसी पोस्ट पे है? जी सर, शी इज़ इन बिहार पीसीएस, ओके, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे कार्यरत है वो। जी। और मम्मी-पापा का ये है कि पापा से जैसे कभी फ़ोन पे बात होती थी दिल्ली से, हुँ, और जैसे पापा से बोलो कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो अच्छा तो कोई बात नहीं है, जाओ बाहर जाके थोड़ा-सा खाना खा लो। हुँ, बाहर आज खाना खा लेना, आज रूम पे मत बनाना। और जी, आज जाके थोड़ा-सा ये खरीद लो, थोड़ा-सा जाओ जलेबी खा के आ जी। जाओ, ठीक लगेगा। एंड माय मत मदर इज़ लाइक कि मतलब जो अ, डेमोक्रेसी जो है आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ती हैं, हाँ, वो पूरा आपको फैमिली ने दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मदर की तरफ से, हाँ। फादर की तरफ से या ब्रदर सिस्टर की तरफ से। हाँ, मम्मी का ये था जी। कि सर मम्मी का एक ये है ना कि जब आप बहुत परेशान होते हो, नहीं मम्मी नहीं हो रहा, अच्छा नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेना, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, पढ़ो कैसे नहीं होगा, आधे घंटे बाद मूड ठीक हो जाएगा तब पढ़ना। सो अब अगेन आई एम सेइंग आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ सपोर्टिंग जी, फैमिली। जो हमारी इस कंप्लीट डिस्कशन में छूट गया हो, जो ज़रूरी है और हुँ, आप हुँ। बताना चाहेंगे? सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग जब भी किसी प्रिपरेशन में होते हैं या कुछ पढ़ लिख रहे होते हैं, तो हम अ अपने दिमाग को थकाने का ही काम कर रहे होते हैं, एक हिसाब से अगर देखें। जी। मेंटल एक्सरसाइज बहुत होती है, हुँ, हुँ, पर हम अपने दिमाग को डाइट क्या दे रहे हैं? हम दिमाग से काम तो ले रहे हैं, हुँ, पर दिमाग को हम खाना क्या खिला रहे हैं? दिमाग मजबूत कैसे, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, हम फिजिकल डिजीज के बारे में तो बात करते हैं, मेंटल पे भी। हुँ, मेंटल डिजीज के बारे में नहीं बात करते हैं। हम मेंटली कैसे फिट रहें? फिजिकली तो फिट हो लिए, एक हमने जाकर के चक्कर मार लिया और ये सब कर लिया, जिम चले गए, पर जी, मेंटली फिट कैसे रहें? दोनों ही एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है सर। और जब कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इवन अब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर व्हेन आई एम होल्डिंग ए डिजिग्नेशन एट राइट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जब ये सारी न्यूज़ मैं पढ़ती हूँ कि कोटा में कहीं किसी बच्चे ने, कोई एक रिजल्ट नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। इलाहाबाद से ही बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं कि इतने सालों से तैयारी कर रहे थे और कहीं नहीं हुआ और हुँ, सुसाइड हुँ, कर लिया। हुँ, तो ये बहुत तकलीफ दे लगता है। हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एज़ अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं।
एज़ एन एकेडमिशियन ये मेरी फेलियर है, ये हम सबकी फेलियर है कि हम जी, अपने जी। बच्चों को ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ़ को जज नहीं कर रहा है, आपके जी, टैलेंट को जज नहीं नहीं कर करता है, रहा बिल्कुल है। सही। हाँ, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट अगर आपने एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, कोई बात नहीं, उसके पैरेलल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और अगर आपसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो रोज़ी-रोटी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए हर व्यक्ति अपने लाइफ़ में कुछ ना कुछ कर करता लेता है, है। बेहतर आप करता है। भी हाँ, कर लेंगे, अगर आप बिल्कुल। लगे रहेंगे तो कर लेंगे। जी, आपका जिस चीज़ में मन लगे आप वो करिए, मगर ये जीवन खत्म करने वाला, डिप्रेशन में चले जाना, हाँ, इट्स ये टू पेनफुल सर, ये इट्स बिल्कुल टू सही पेनफुल। कहा। और देखिए किसी भी क्षेत्र में हम कमाल करके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आप मतलब परिवर्तन होते मैं देखा हूँ, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं आप ही को देखता हूँ कि जब ये मुझे लगता है मई-जून 2022 की बात है। जी सर, जब आप हम लोग जब बात हाँ, करना शुरू जब किए बात थे। करना शुरू किए थे और मुझे याद नहीं है लेकिन कम से कम 3 से 5 बार तो आपने सिर्फ़ ये पूछा होगा हुँ। कि सर मेरे सिलेक्शन के चांस कितने हैं? और वो चीज़ें हैं और देखिए कि रिज़ल्ट के बाद जो है जी, कितना माइंड से, विचारों से, लोगों से, हर तरह से हम रिलैक्स में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ एक पोस्ट ही है। हुँ, जहाँ आप बेहतर कमाल कर सकते हैं, आप वहाँ करिए। बिल्कुल सर, किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल। आप अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, अच्छे बिज़नेस में जा सकते हैं, जी, प्रोफ़ेसर बन सकते हैं या जी। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं कि आप वहाँ बेहतर करके और खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुशी दे सकते हैं। बिल्कुल और एक चीज़ सर और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी मैं। जी। अ, कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोज़र नहीं होता है। हुँ, हुँ। जनरली हम सब जो मिडिल क्लास फैमिली से होकर के आते हैं और यूपी बिहार वाला जो क्राउड है उनको यही लगता हाँ, है कि हाँ, बस कि सरकारी नौकरी सरकारी चाहिए। नौकरी और सरकारी नौकरी में भी क्या है हाँ, आईएएस और पीसीएस जी, उसके जी। अलावा बहुत सारी नौकरियां हैं इंडिया में नौकरियाँ हैं, बिल्कुल जो सही। आपको उससे बेटर पे स्केल दे रही हैं और हाँ, उससे और बेटर वर्क कंडीशंस है बिल्कुल सब कुछ सही है। कहा, बिल्कुल सही कहा। बस कंपेयर नहीं कर पाते हम कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एक एसडीएम से अधिक सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की होती है। एग्जैक्टली सर। या और तरीके से देखें कि जब कोई फॉर्म सिर्फ़ फ़िल कर देता है जी जी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, जी। इसका मतलब है कि वो पीटी पास है, उसने हाँ नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ जो भीड़ होती है, जो बहुत भीड़ वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें भी 5-7 हज़ार बच्चे हैं। बिल्कुल और वहाँ जब आप देते हैं तो मेंस में भी 10-15 हज़ार बच्चे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपेयर किसी भी तरीके से करें तो वो हम्म अलग है। हम्म अगर आपको ऑनेस्टी से नहीं कमाना है हम्म। या ताकत को ही सबसे ऊपर रखना है, रुतबा को ऊपर रखना है, मोहल्ले में लोग जो है उस रुतबे के नाम से जाने तो एक ही बस वो एरिया बचता है। हम्म, अदरवाइज़ अगर आप इन सब के साथ सैक्रिफ़ाई करते हैं या इन सब में चॉइस नहीं है, हम्म। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी जॉब हैं जहाँ आप कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि सर जो काम आप करने लगते हैं, जी। फिर अगर आप उससे मन से जुड़ जाते हैं, हुँ, हुँ, अपने काम के साथ, आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे अभी क्या है कि क्लासेस पढ़ाते हैं हुँ, और एक अच्छी क्लास लेने के बाद हुँ, अंदर से बड़ा अच्छा फ़ील होता है सर और अगर आप अच्छी क्लास गए और बच्चों को उसमें मज़ा आता है और जब वो क्लास के बाद आके बोलते हैं कि मैम बहुत अच्छी क्लास थी और हुँ, जब हुँ, उसमें बिगिनिंग में जैसे मास्टर्स की क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, हुँ, 1-2 क्लासेस के बाद कुछ बच्चे हर सेमेस्टर में आते हैं कि मैम अभी तो हम उस यूनिवर्सिटी से आए हैं, मास्टर्स में हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन आपकी क्लास पढ़ के मज़ा आ गया और अब रेगुलर रहेंगे। तो हाँ, ठीक है बेटा रेगुलर रहना। तो जब इस तरीके की ये एक ऐसा टीचिंग ऐसा प्रोफ़ेशन है, हुँ, जिसमें आपको इंस्टेंट पता चलता है जी, कि आप कैसा डिलीवर कर रहे हो। जब आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चे आपसे आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हुँ, एंड यू आर सेइंग समथिंग एंड दे आर नोडिंग। You are making an argument and they are presenting counter argument to this. राइट। तो आपको पता चलता है कि नहीं अच्छा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप ठीक से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर मतलब रहे हैं, एक मज़ा तरह आता से है। हाँ, सैटिस्फैक्शन हमें बिल्कुल, खुद से मिलता मिलता है है, अपने तुरंत कामों में। मिलेगा आपको, आपको जी, पता चल बिल्कुल, जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे क्लोज़ करेंगे और एक तरह से कंक्लूड फॉर्म में हम कहें तो देखिए, आपके पास जो भी सिलेबस है, जो आपने टारगेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग, आप एक-एक पॉइंट पे काम करिए, रिटन लेवल पे और उसी तरह जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो इंटरव्यू की सिर्फ तैयारी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि टोटल इंटरव्यू अधिकतम 15 मिनट अगर चलने वाला है, तो आप उस एक-एक मिनट का
मैनेजमेंट बनाइए, हिसाब बनाइए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं, क्या प्रोसीजर उसमें होता है। अगर आप उन 1-1 मिनट के लिए तैयार रहते हैं, तो अगर 2-4 मिनट में कुछ हेर-फेर भी होता है, तो वो आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर आप कंप्लीटली बिना प्रिपेयर्ड हुए 2-3 मिनट तैयार होके जाते हैं, तो 2-3 अगर वो भी अगर आपके अगेंस्ट चला गया, तो फिर आप हतोत्साहित होकर वो गलती आप कर बैठेंगे। सो ये एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, अगर आप 2-3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जी, तो भी ये डिपेंड करता है कि इसके बाद जो सवाल हाँ, पूछे जा रहे हैं, ये आप उनको बिल्कुल सही कैसे कहा। डील करेंगे? ये सभी कैंडिडेट ने हाँ। कहा है कि 3 से 4 होता है इस तरह, सॉरी, नॉर्मल है, हाँ, इट्स नॉर्मल है, नॉर्मल, इसमें इट्स नॉर्मल नॉर्मल। है, इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। बाकी जैसा आपने कहा कि जो अदर हम डिलीवरी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उसमें हम प्योरिटी या लेवल क्या रखते हैं, ये जी मायने सर। रखते हैं। जी। ठीक है, अपर्णा जी, थैंक यू सो मच, आप इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच जी, सर, आपसे बात करके बहुत जी, अच्छा लगा और आपसे मिलने का जी, मुझे लग रहा है 3.5-4 साल जी, जी, अप्रॉक्स। एप्रॉक्स, जी, हाँ, तो हमने फ़ोन पर ही बात की है। जी, एक बार हम लोगों ने गूगल या ज़ूम के थ्रू जी, 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 एक हाँ, इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था जी, हमारे और जी, आपके बीच में। जी, पहली बार हुँ, मिलने का मौका मिला जी, और अच्छा लगा सर और हुँ, आप मेरी लाइफ़ के उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे साथ में खड़े थे। अ, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे मेंटर की ज़रूरत थी जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करा सके और ये चीज़ मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाह रही हूँ कि उस समय मॉक इंटरव्यू के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वाक़ई में नहीं थे। तो मैंने सर को बोला भी था कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1-2 कॉल के बाद। तो सर ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं तुम ऐसे आ जाओ, उसकी कोई बात नहीं तुम आ जाओ बस। तो मैंने बोला नहीं सर फिर पता जी, नहीं कैसे मुझे लगा कि नहीं सर का हुँ, अपना कमर्शियल सेटअप है, मैं वहाँ पे जाऊँ और फ्री हूँ, मुझे ठीक नहीं लगा। पर हाँ ये आज के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जहाँ पर हर एक चीज़ कमोडिफाई हो चुकी है, वहाँ पर ऐसे लोगों से मिलना कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको उन्होंने पर्सनली कभी देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, बस एक फ़ोन कॉल से 2-3 बार बात फिर कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे-ऐसे कर लो, हो जी, जाएगा कोई प्रॉब्लम। ये सर थैंक यू देखिए, सो मच, इट मीन्स अ थैंक यू, लॉट टू मी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए, वैसे हम लोग हर बार थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये क्लियर कट हम नहीं बोल पाते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि फिर ये जो स्कीम रियल में चल रही है, वो फिर ठीक से काम नहीं करते वो हैं। ठीक है सर जी, लेकिन अब मेरा यहाँ पर इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ और मैंने अ, मैं इस बात की रिक्वेस्ट भी आपसे कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप एडिट में काटिएगा नहीं, इसको जी, पूरा एयर में जाने दीजिएगा जैसे मैंने बोला है। जी, जी, और रिज़ल्ट आने के बाद मैंने आपसे कहा भी था कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आपने मुझे 2 चीज़ें बोली थी कि क्लासेस अच्छे से लेना जी, और अगर कभी कोई तुम्हारे पास कुछ बच्चा पूछने आए और उसके पास कोई फाइनेंशियल हर्डल हो, जी। तो उसकी हेल्प करना जितनी तुम कर सकते हो। सर आई एम डूइंग माय हाँ, बेस्ट। आई थैंक एम यू। डूइंग माय आपने बेस्ट। आप बात भी याद रखा है और काम भी आप कर रही हैं। तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि फाइनली देखिए, जो कहते हैं ना कि अगर आप रियल में सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो जो आपके पास है वो कंट्रीब्यूट आप करें। जी सर। तो किसी भी रूप में हो सकता है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम उस रूप में करें। ठीक है? थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।